बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, वेलकम टू ईमान्स किचन। आज हम बनाएंगे कच्ची केरी का शरबत, यानी कि कच्चे आम का। इसको केरी भी कहते हैं, आम भी कहते हैं। कच्चे आम का शरबत जो कि खट्टा मीठा हाजमेदार है, बहुत मज़े का लगता है। यकीन करें, आप भी बनाएंगे तो याद करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कच्चा आम मैंने ले लिया। इसको ऐसे हल्का सा गर्म करना है, तो इससे ये है कि छिलका हमारा वो बहुत आराम से उतर जाएगा और हमारे जो आम है वो भी काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगे। अब इसमें से मैंने इसको काटना है और जो इसमें से गुठली है ये आराम से हमारी निकल आएगी क्योंकि ये सख्त वाले आम नहीं है। जो सख्त वाले आम होते हैं उनकी गुठली तो आराम से नहीं निकलती, लेकिन ये जो अभी कच्ची केरी है तो ये कच्चा आम जो है इसमें से गुठली बहुत आराम से निकल आती है और इसका हम बहुत मज़े का शरबत बनाने वाले हैं। ये आम जो है वो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमें खाने चाहिए। इसमें मुख्तलिफ़ विटामिन्स होते हैं और ये हमारे निज़ाम को बहुत दुरुस्त रखता है। तो हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये ऐसे की चीज़ें जो कि बाज़ार से हम लोग जो शरबत लाते हैं हम बने हुए, उनकी निस्बत अगर हम कोई घर में ऐसे बना के, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन अगर बना के रख लें, बच्चों को भी दें, खुद भी पिएँ, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा है जो कि बाज़ार से लाने वाले की निस्बत। वो तो बस एक आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन घर में जो हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें बनाती हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसके साथ ही अभी अच्छी तरह मैंने सारे आम निकाल लिए हैं, काट लिए हैं, तो इनको अलहदा से हम लोगों ने रख लेना है। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो उसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा जी। तो ये सारे आम जो हैं इनको हमने ऐसे ही बारीक बारीक कर लेना है। अब फिर उसके बाद ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट हम बनाएंगे, फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। हम लोगों ने इसका मोटे पीसेस नहीं रहने, क्योंकि बाद में हम लोगों ने स्ट्रेनर से छानना है इसको, तो इसलिए हम इसकी कोशिश करेंगे। गरम करने का मकसद भी यही था कि ये पहले अच्छे से इसको नरम हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्लेंडर में डाल के जग में और इसको अच्छी तरह, अभी इसमें यहाँ पे हमने कुछ शामिल नहीं करना, सिर्फ इसको अच्छे से ब्लेंड करके, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डालना है। ब्लेंड करते वक्त भी अगर आप चाहें नहीं मिक्स हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक पैन में ऐसे रख के बर्तन में तो इसको गरम करेंगे। देखिए कितना बारीक हो गया। तो इसको हम गरम करेंगे खूब अच्छी तरीके से, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको गरम करेंगे, पकाएंगे। और अब जैसा कि ये नज़र आ रहा है कि कलर है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, हम लोग उस वक्त तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे अभी मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी और साथ साथ मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि चीनी शामिल करने के बाद हम लोगों को ये होता है कि मीठी चीज़ अक्सर बर्तन में नीचे लग जाती है। तो कोशिश करें कि इसको हिलाएं, बार बार नहीं, लेकिन इसको हिलाएं। और यहाँ पे मैं इसमें फूड कलर भी शामिल करूँगी, थोड़ा सा ग्रीन कलर कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर येलो कलर करना चाहें तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया है। तो ये बहुत मज़े का, और बहुत देखें अभी से कितना मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसको भी मज़ीद पकने देंगे, पकते हुए तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट। ये देखें 7 से 8 मिनट के बाद बर्तन से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, और उसके कलर से भी देखें माशाल्लाह से उसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से यहाँ पे छान लेंगे, और जो इसमें हमारा है हमें उसको जो छान लेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए हमारे पास सारा उसका जो बन के निकल आएगा स्कॉश सा, तो वो हम लोग बाद में किसी जग में डाल के इसको स्टोर कर लेंगे। आप लोग इसको बड़े आराम से 15 से 20 दिन तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऐसे रह जाएगा उसको फिर हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप लोग पानी ठंडा शामिल करें और गर्मा गर्म शरबत बना के पेश करें जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।